आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तेकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नजर। केंद्र मंत्री किशन रेड्डी ये दोनों भी क्या बोल रहे, बोले तो अरे भाई मुसलमान दिखा, हिंदुआ नहीं दिख रहे, क्या बोल रहा। अरे भाई हमारा सेकुलर पार्टी तुम्हारे जैसे चर्चों में अटैक करना और चर्चों को बर्बाद करना, लोगों को हत्या करना, ये काम हमारा नहीं है। इस देश में केवल हिंदू रहना बोलते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमान जमाने से, क्रिश्चियन जमाने से वो हमारे चीफ हमारे हैदराबाद के निजाम कभी टेढ़ा नहीं बताया, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को नहीं बना, सबको बराबर का हिस्सेदार बनाया था। नौकरियों में वो, कारोबार में वो, सब में बनाया। अब एक नया ड्रामा शुरू है। रेवंत रेड्डी क्या बोला, बोले तो भाई मुसलमान कभी भी कांग्रेस के साथ है, उनका इज्जत भी हम करते हैं बोल के, उसको भी एक पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे। वो बराबर मुसलमान आज से नहीं, भारत देश को आजादी में भी मुसलमानों का योगदान था। वो मौलाना भी काम करे, बहुत से मुसलमान लीडर भी काम करे, देश के आजादी में महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चले। तो इसी बात, जब आजादी के बाद देश कैसा रहना बोल के जब सोचे, तो महात्मा गांधी बोले नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, मौलाना बोले ये सेकुलर देश है, यहाँ पर हर कौम के लोग रह सकते, हिंदू रह सकता, मुसलमान रह सकता, मारवाड़ी रह सकता, जैन रह सकता, क्रिश्चियन रह सकता बोल के वो दूसरे थे। जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में खाली माइनॉरिटी का देश है, वो मुसलमानों का देश है, वह दूसरा नहीं रह सकता। उनका सोच अलग है, हमारा सोच वैसा नहीं। जब भारत देश में हर आदमी रह सकता, उसी वजह से ये सेकुलर देश बोले। वो सेकुलर एक के हिसाब से हमारा चीफ मिनिस्टर जब माइनॉरिटी को सब कैबिनेट में सब है, मगर माइनॉरिटी के साथ अन्याय होकर आज हिंदुस्तान का कैप्टनशिप का रास वाला अजहरुद्दीन को मंत्री दिए। अब उसके ऊपर भी एक नया ड्रामा, जुबली सिलेक्शन हो रहा बोल के उसको, अरे भैया हमारा पेंडिंग था, आप खुद बोले कल तक मुसलमान को नहीं दे रहे, अब दिए तो एक नया ड्रामा। और आपका एक ही है मंशा, आपका आरएसएस का मंशा, बीजेपी का मंशा एक है, इस हिंदुस्तान को बंटवारा करना, हिंदू देश करना, सबको भगाना। ये काम कभी नहीं हो सकता, उनकी जिंदगी भर नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी बोलता है, अभी तक ओबीसी को अब तक 3 मरतबा तो प्रधानमंत्री बने, कभी कुछ सोचे? वही अपर क्लास में पैदा हुए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैराथन वॉक करने के बाद बोला नहीं, इस हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा, मैं SC/ST को समझाता, मगर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी 56% है, सो BCO को अन्याय हो रहा। मैं आने वाले दिनों में जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला, वी कम टू द पावर विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस बोला। उसी का फायदा उठा के हमारे रेवंत रेड्डी का अपना कामारेड्डी में सिद्धरामैया के मौजूद में 42% डिक्लेयर करे इलेक्शन से पहले, उसके बाद उसको अमल करा, कैबिनेट में दिया। तो अब उसके बाद गवर्नर लोग कोल्ड स्टोरेज में रखे। अभी एक ही चांस है बराबर, ये एक तरफ हमारा कोर्ट है, उन्होंने 10% रिजर्वेशन अपर क्लास में गरीब लोग है बोल के लिए, तो कभी उसको रोके नहीं, उसका खिलाफ नहीं करे। हमारे क्यों खिलाफ करते भाई? हमारे को क्रिमिनल है, 8 लाख का जिसको तनख्वाह मिलता है उसका बेटी को नहीं है और बेटे को नहीं है नौकरियों में। तो ये जब तक इसका अमल होगा, ये एक अच्छा डिसीजन हुआ लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो राजीव गांधी शुरू करा। और सबसे बड़ी बात, एक नई बात है, NT रामाराव आने के बाद क्या बोला, बैकवर्ड को आगे लाने बोला। अब देखना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू क्या करता। चंद्रबाबू नायडू NT रामाराव का नाम से ही CM बनाना, NT रामाराव का जो सोच अमल करता नहीं करता वो भी देखना है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक BC चीफ मिनिस्टर है, वैसी जितने भी MP आए, अपर क्लास हो, बैकवर्ड हो, सब करने जाएंगे। जैसा IIT में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट रोके तो सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट करे, तो मनमोहन सिंह को रोके तो पार्लियामेंट में बिल रखे तो पास हुआ। ममता बनर्जी, मायावती, शरद पवार, सभी लोग, लल्लू प्रसाद यादव, सभी लोग मदद करे, उसके वजह से
हमारे फायदा हुआ। वैसे ये भी करना चाहिए, ये बकवास बंद करो। खाली तो हमारे तो बारीक चावल निकाल देते। वो क्या बोल रहा है किशन रेड्डी, क्यों बोलते 70% हम दे रहे। अरे तू रोकने का काम करता, अरे भाई आवाम को मोटा चावल से बारीक चावल दे तो खुश होना चाहिए। ये रोकने का काम आप कर रहे। हम बराबर जो वादे करे एक ही वादा बदल गया। किसानों का जो कर्जा माफ कर दिए और 60,000 नौजवानों को नौकरियां दिए, सभी काम चल रहा। आप 2 बेडरूम भी देना शुरू कर दिया, 2 लाख 2 बेडरूम। बात करें तो हैदराबाद करते, नहीं तो कमीशन बात करते। ये का तरीका है। आकर कैंडिडेट को नेशनल कांग्रेस जो ऑल इंडिया पार्टी है, देश को आजादी दी है, तो पार्टी को भी गुंडा बोलते। ऐसा बोले तो मेरे को भी ऊपर केस है। अम्बेडकर का स्टैचू तोड़ दिया तो लड़ा। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, उस्मानिया हॉस्पिटल को बना तो बोलो देखने गया, बनाओ नहीं बना, उसके ऊपर हमारे केसेस चल। तो मैं भी गुंडा हूं क्या? ये गलत बात कब तक बोले आप? बोले केसीआर बोला अब की बार किसान की सरकार बोला महाराष्ट्र में, वहां जाके पैसे करोड़ों रुपए घुमा दिया। आपके खंभों में हथकड़ी डाले, किसान को कभी हथकड़ी देंगे? जय जवान जय किसान, किसान खाना दिए तो ही आगे बढ़ता। जवान बॉर्डर पे चढ़ के देश का रक्षा करता, ये हमारा स्लोगन है। कुछ भी करने दो, उनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। खाली कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के खिलाफ बोलना, यही काम शुरू कर दिए। मगर हम बराबर 42% आने के वास्ते दिल्ली चलेंगे। हमारे ये विंटर सेशन में शुरू होगा, बराबर उसमें हर घर को जाएंगे, आरएमपी से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पेट पे मुंडी डालेंगे, बराबर हम लेंगे। मुसलमान कभी भी धोखा नहीं देते, मुसलमान बराबर ईमानदारी से काम करते, उनका हक पूछते। हक देने का काम सरकार का है, बराबर। उसी वजह से अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बनाने के बाद कल तक बोले कैबिनेट में मुस्लिम नहीं है, कैबिनेट में मुस्लिम। अरे देने के बाद तुम लोग क्यों डरे हुए? क्यों बोले इलेक्शन में जीत जा रहे? इलेक्शन में जीतना नहीं जीतना अलग बात है, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना दिए। और मुसलमान भी आज सोच पर गिर गए, भाई अच्छी सरकार है, बराबर देते। वो क्या जो फंडामेंटल पार्टी भी सोच रहे नहीं कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करे, वो बराबर आने वाले दिनों में नवीन यादव बराबर जीतेगा जीतेगा जीतेगा। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।